गुड इवनिंग साथियों। जुड़ जाइए सभी। आपकी रीजनिंग की क्लास आज सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड टॉपिक चल रहा है आपका सीरीज। सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। लाइव क्लास करेंगे। देर में लाइव हो जाए। अब नेक्स्ट ले लेंगे। तो हमारा सीरीज चल रहा था और सीरीज में आपको मैं काफी क्वेश्चन करवा चुका था। क्या सभी लाइव क्लास में आ चुके हैं? कौन कौन क्लास में है? क्लास में कौन कौन है इस समय? चेक कर लेता हूँ मैं कौन क्लास में है। अभी क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे हो, आप कहाँ हो? बोलो, क्लास स्टार्ट करें आगे आपकी। ठीक है, देखिए आप क्लास आगे ज्वाइन कर स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। 25, 31, 38, 46। तो इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा? हमारे पास है 25, 31, 38, 46। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो सीरीज में क्या आएगा? तो इसको हम कौन से क्रम से देखेंगे? देखिए, ना तो कोई यहाँ वर्ग चल रहा है, ना कोई घन चल रहा है। नॉर्मल सी बात है, छोटा छोटा डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस चल रहा है। तो प्लस माइनस में देखेंगे। देखिए 25 और 31 कितने का डिफरेंट हो रहा है? +6। यहां देखेंगे तो कितने का हो रहा है? +7। यहां देखेंगे तो कितना हो रहा है? +8। तो यदि यहां हमारी नेक्स्ट संख्या आएगी तो उसमें कितना ऐड होना चाहिए? +9 ऐड होना चाहिए। और इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 55। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 55 होगा। आगे देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं, तो ये तो समझ आ गया होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ADHM। तो नेक्स्ट क्या होगा? ये भी क्रम आता है जो ये भी हमारा सीरीज के अंतर्गत ही चलता है कि ADHM। तो इसके बाद जो हमारी श्रृंखला में लगातार वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड होगा? तो उसके लिए आपको आंसर दिया जाता है RSTQ। इन चारों में अपना आंसर देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो मेरे हिसाब में सभी ने आंसर देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा कितना आंसर आ रहा है। क्या ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके।
तो अपना आंसर बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आंसर चेक करें। आर। क्या होगा आंसर? आर। यस सर। आर आंसर बता रहे हैं। चलो हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ए और डी, यानी कि इसके बीच में इसने बी छोड़ा है और सी छोड़ा है, यानी कितने वर्ड छोड़े हैं? 2। फिर यहाँ डी के बाद ई एफ जी, कितने छोड़ दिए हैं? 3। उसके बाद एच के बाद आई जे के एल, कितने छोड़ दिए हैं? 4। और तो उसके बाद एम के बाद कितने छोड़ेगा? देखिए 2 3 4, तो यहाँ कितने छोड़ेगा? 5। तो एम के बाद देखिए एन ओ पी क्यू आर, तो क्या आएगा फिर? आंसर क्या होगा फिर? बताओ। एस। आर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड नंबर राइट आंसर। आप यहां देख लें लिख के नहीं कि बी और सी 2 छोड़े हैं, डी के बाद फिर ई एफ जी 3 छोड़े हैं, फिर एच के बाद आई जे के एल 4 छोड़े हैं, तो फिर एम के बाद 5 छोड़ेंगे, तो एन ओ पी क्यू आर, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट? एस आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 11 15 17 21 23, नेक्स्ट क्या होगा? 27। बताओ क्या होगा? 27। 24 25 26 27, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 27। 24 25 26 27, 27 बता रहे हो? यस सर। अच्छा 27 बता रहे हैं ऑनलाइन वाले। चेक कर लिया सभी ने? यस सर 27। ठीक है। तो देखिए 27 कैसे आ रहा है अपना? 9 और 11, बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। 11 और 15 कितने का है? 4। इनके बीच में फिर कितने का है? 2। यहाँ कितने का है? 4। यहाँ कितने का है? 2। क्रम चल रहा है देखिए, 2 4 2 4 2, तो फिर यहाँ कितने का आना चाहिए? 4। और 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 27। और 27 हमारा यही ऑप्शन है 4 नंबर, तो 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ आ रहा है इस तरीके से क्वेश्चन? यस सर। सर ठीक है। बाकी कुछ बच्चे आज छुट्टी पे हैं, क्या चक्कर है? क्या पता सर। अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन नहीं गया सबके पास? नोटिफिकेशन तो चला गया सर। तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं अभी जल्दी से? फिर यस कल सर। आएंगे फिर बोलेंगे सर हमारी क्लास रह गई। मैंने कल ही बताया था आपको, शाम को जब लाइव क्लास चल रही थी आपकी, कल मेरी क्लास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 29 33 क्वेश्चन मार्क 57, ये आंसर चेक करना है हमें कि इसका आंसर हमारा क्या होगा।
चारों आंसरों में आंसर चेक करेंगे कौन सा आ रहा है। 39। 39। ऑफलाइन वालों के आंसर नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या इनके समझ नहीं आ रहा है क्या? देखिए नॉर्मल सा क्रम चल रहा है, 27 और 29 कितना हो गया, +2। 29 और 33 कितना हो गया, +4। +2 +4, तो फिर कितना आना चाहिए, +6। तो कितना हो जाएगा, 39। फिर कितना होगा, +8, तो कितना हो जाएगा, 47। तो यही सीरीज लगातार चल रही है। अभी यहाँ क्रम से अगला पूछता हूं मैं, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 55, 56, 57, 58। 57। ऑफलाइन वाले तो ये बता रहे हैं 57। 57 यार। यही सही आंसर है। यस सर। हाँ तो यही सही होगा, क्योंकि यहाँ तक आ रहा है 2, 4, 6, 8, तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 करेंगे तो 57 हो जाएगा। क्या आप सभी को पता है हम इस समय अपना कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम? सीरीज। नंबर ऑफ सीरीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। 4, 8, 12, 24, 18, तो यहाँ क्या होगा, चेक करें। अपने अपने आंसर बताएं सभी।
नहीं आया किसी का आंसर अभी? नो सर। थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन में। 36। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है। अब सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। बताइए कौन सा आंसर सही है अपना? ए बी सी डी। अभी आंसर नहीं आया आपका? कुछ तो बताओ, कुछ तो आ रहा होगा इनमें से। ठीक है, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार। 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12, 24, 36। तो नेक्स्ट क्या होगा? अब यदि हम इनमें डिफरेंट देखते तो देखिए 4, 4, फिर 12, फिर 12, फिर क्या होगा? फिर हम कैसे पता लगाएंगे आगे कितने का अंतर होगा? यदि ऐसे पता नहीं लग पाता है तो दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए 4 गुना 8, 8 गुना 16 होना चाहिए, दुगुना भी नहीं है। यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 3 का गुणा करने पर अगली संख्या आ रही है। तो ऐसे ही हम ऊपर में देखेंगे। 8 तिया 24 और 24 तिया कितना होगा? कितना होगा बताओ? 72। 72। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यहाँ भी हम देख सकते थे, जैसे 4 का अंतर आ रहा था, फिर 4 का आ रहा था, फिर 12 का, फिर 12 का। तो देखिए 4 4 का आ रहा है, 3 गुना हो गया, 12 12 का हो गया। तो उसका 3 गुना कितना होगा? 36, 36 का अंतर आना चाहिए ना आगे। तो इस क्रम से देखते तो भी अपना आंसर कितना हो जाता? 36 और 36 75। तो ये भी अपना आंसर सही हो जाता, कितना हो जाता? 72 हो जाता। नेक्स्ट देखिए, डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, नेक्स्ट क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, डी डब्ल्यू ई वी एफ यू। तो इसके बाद जस्ट क्या होगा? GT।
जी और टी। टी हाँ। जी टी बता रहे हैं, क्या सही है क्या आंसर? यस सर। ऑफलाइन वाले बताएं सही है क्या? देखिए डी ई एफ, तो क्या हो गया जी। उसके बाद देखिए इधर उल्टा क्रम चल रहा है, यू पी डब्ल्यू, तो इससे पहले क्या आएगा? टी, जी टी। कौन से स्टेट का कोड है जीटी? जीटी कौन से स्टेट का कोड है? जैसे राजस्थान के लिए क्या है अपना? आरजे। तो जीटी किसके लिए होता है? पता है क्या किसी को? किसके लिए होता है? गुजरात के लिए। क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं क्या सभी को? आज और Yes, कल, sir. कल आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। कल सीरीज में आपको मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट, एम डी एन ई ओ एफ पी जी, नेक्स्ट क्या होगा? क्यू एच। क्यू एच। सभी अपना आंसर दें। QH. क्यू एच। आप पहले मेरे को ये बताएं, आज क्लास में कौन कौन उपस्थित है? क्योंकि आईडी से तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कौन क्लास ले रहा है आज। बताओ क्लास में प्रेजेंट कौन कौन है? सोनू. सोनू और अन्नू। अच्छा, बाकी अपना नाम नहीं बताएंगे। हाँ कोई नहीं। देखिए तो अपना आंसर देखिए, एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू। फिर देखेंगे अपन डी ई एफ जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच। तो क्या बन गया अपना? क्यू एच बन गया। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बी एफ आई एम पी टी, नेक्स्ट क्या होगा देखना। बी डब्ल्यू एक्स वाई। W. W. डब्ल्यू बता रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी बताएं चेक करके। देखिए चेक कर लेते हैं। बी के बाद सी और डी, कितने छोड़े हैं? दो। एफ के बाद जी एच और सर दो नहीं अच्छा सी तीन. डी ई, कितने छोड़े हैं? तीन। उसके बाद जी और एच कितने छोड़े हैं? दो। फिर आई के बाद जे के एल, कितने? तीन। एम के बाद एन और ओ, कितने छोड़े हैं? दो। पी के बाद क्यू आर एस, कितना छोड़ा है? तीन।
देखिए 3 2 3 2 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए 2। तो टी के बाद क्या छोड़ेगा u और v, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा w। W तो w हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लगता है आपको सीरीज तो समझ आ रही होगी सबको ना। yes sir और बाकी जो रह गए उनका क्या करेंगे फिर? जो रह गए वो रह गए अच्छा, जो रह गए वो रह गए। yes sir ये मैंने आपको कल चलती क्लास में बताया था जब ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी कि कल संडे को मेरी क्लास होगी, फिर भी आप छुट्टी पे चले गए। देखिए नेक्स्ट, ए डी जी जे, सी एफ आई एल, ई एच के एन, नेक्स्ट क्या होगा? अब थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने आपको एक अक्षर सिखाया, फिर 2 अक्षर पे पहुंच गए, अब थोड़ा सा 4 अक्षर का क्रम पहुंच गए। आप एक एक सॉल्व करेंगे। देखिए ए के बाद सी, सी के बाद ई, तो ई के बाद क्या आएगा फिर? चेक कर लो। एक एक अक्षर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चेक करें फिर मुझे को आंसर बताएं कंप्लीट क्या होगा। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर ये सीरीज आपको हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं बोलोगे, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। क्या बता रहे हो? जी G जे एम पी। P अच्छा, ये ऑफलाइन वाले बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं? ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं आंसर? अच्छा, ऑनलाइन वालों का भी सॉल्व नहीं हुआ क्या? ये सही है सर अच्छा, यही सही है। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं। देखिए ए के बाद सी, सी के बाद ई, यानी कि बी छोड़ा है, फिर डी छोड़ा है, फिर ई के बाद एफ छोड़ेगा तो क्या आएगा? जी, तो जी आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, डी, डी के बाद एफ, यानी क्या छोड़ दिया बीच में? ई छोड़ दिया। एफ के बाद एच, जी छोड़ दिया, तो फिर एच के बाद अपन आई छोड़ेंगे तो क्या आएगा? जे, तो जे आ गया। J फिर नेक्स्ट देखिए, जी, जी के बाद क्या आ गया? आई, एच छोड़ दिया, I आई के बाद जे छोड़ दिया, क्या आ गया? के, तो के के बाद अपन एल छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एम। इसमें देखिए जे के बाद के मिस हो गया एल, एल के बाद एम हो गया तो एन, एन के बाद ओ छोड़ देंगे तो फिर क्या आएगा? पी। तो यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। लगता है क्वेश्चन देख के आपको सीरीज समझ आ रही है शायद, क्योंकि आप yes चार चार sir डिजिट चेक करने के बाद भी सही आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट देखिए, 5 आई 7 जे 11 एल
17 O, तो नेक्स्ट क्या होगा? इसमें आपको दोनों है, नंबर डिजिट भी है और अपनी इंग्लिश वर्णमाला भी है, दोनों क्रम देखना एक साथ। बताओ किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया अभी? मैं ही सॉल्व करवाऊं फिर? ठीक है, तो मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए, 5 के बाद कितना हो गया? 7, कितना ऐड हो गया? +2। 7 के बाद 11, कितना ऐड हो गया? +4। 11 के बाद 17, कितना हो गया? +6। तो 17 के बाद कितना ऐड करना पड़ेगा अपन को? +8। तो कितना हो जाएगा? 25। 25। उसके बाद देखिए, अब ये क्रम देखिए, आई के बाद जी। जे, जे आता है क्या आई के बाद? उसके बाद के को मिस कर दिया है, क्या गया है? एल। एल। एल के बाद फिर एम और एन को मिस कर दिया है, क्या गया है? ओ। देखिए यहाँ पे 0 मिस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने मिसिंग लेटर होने चाहिए? 3। 3। तो ओ के बाद क्या मिस करेंगे अपन? पी, क्यू, आर। आर। ये 3 मिस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एस। एस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 25 और 25। एस। एस। किसी का आया क्या ये आंसर? नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ आ गया। नहीं आया तो भी बोल दिया करो आ गया, नहीं क्योंकि सर, आ मुझे तो कोई गया दिख ना। ही नहीं रहा है। इन ऑफलाइन वालों को मैं देख रहा हूँ, इनका तो आंसर आया नहीं। ये तो बेचारे पन्ने बदल रहे हैं बार बार, जिस पीछे कोई आंसर लिख रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15, 20, 80, 23। ये यहाँ मिसिंग लेटर है जो आपको याद करना है। 26, 24, ये आपको याद करना है, यहाँ क्या होगा? 21। 21। तो आंसर शीट तो नहीं रखी है सामने? नो सर, पहले निकाल लिया था। अच्छा, पहले ही निकाल लिया था बिना क्वेश्चन लिखाए ही? आपने लिखाया था ना तभी। अच्छा, तो इससे तो मेरे को यही लग रहा है शायद सीरीज आपको अच्छी तरह समझ आ गई अब। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, कैसे निकाला आपने, आप ही बताओ मेरे को इसको, जिससे सभी सुने।
सर 15 के बाद में 16 17 18 यानी कि ठीक है, तीन यानी कि छोड़े इनमें प्लस 5 कर दिया अपन ने, 20 हो गया। फिर नहीं सर ऐसे नहीं किया मैंने तो। अच्छा, ऐसा नहीं किया। नहीं चलो जैसे किया वैसे बताओ, क्योंकि सर एक 15 क्वेश्चन के में कई बाद तरीके 18। लगते हैं। हाँ सर। यदि ऐसे आप करेंगे, +5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर +5 करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर -2 करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा, फिर +5 करेंगे तो क्या होगा, 26, और फिर -2 करेंगे तो 24। ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, वो भी हो जाएगा। शायद आपने ऐसे भी किया होगा कि +3 और +3, ठीक ना, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24। यहां से देखेंगे तो 20 और 3 23, 23 और 3 26। यदि इससे भी नेक्स्ट संख्या और पूछता तो फिर कितना आ जाता है यहाँ, 29। तो इस क्रम से भी आप देख सकते हो। आप अपना तरीका बताओ, आपने कौन से तरीके से किया। सर जो अभी आपने बताया ना उस तरीके से ही। क्या कह रहे हो। अभी जो आपने +3 वाला बताया था ना। अच्छा, अच्छा ये लगाया सेम आपने। सेम। चलो कोई यस नहीं, सर। कोई सा तरीका हो जिससे अपना आंसर आना चाहिए। और सीरीज में ऐसा कोई नियम नहीं होता कि आपको यही नियम लगाना है, कोई सा भी नियम लगाओ अपना आंसर हो जाना चाहिए सही। तो अब सीरीज आपको किस तरीके से समझ आ रही है मेरे को ये बताइए, क्योंकि सीरीज में अपने जो क्वेश्चन बचे हैं वो सिर्फ डायग्राम वाले बचे हैं, और मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन करवा के आपकी सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ आपको लिखाना थोड़ी इन क्वेश्चनों में, क्योंकि सीरीज में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे आपको मैं नियम लगाऊं फिर आप नियम पढ़ते रहें और फिर आंसर चेक करें। सीरीज में तो जितना हो उतनी प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक अपना आंसर आ जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा क्रम लग रहा है। और कोई समस्या हो सीरीज में आपके किसी प्रकार की, बताएं। नो सर। बाकी तो आपका देखो एक डायग्राम वाला चैप्टर बचा है इसमें, कि डायग्राम में नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी, वो सीरीज आपकी करवा के कल आपका ये सीरीज वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी होगी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी की। की। अच्छा, यस हाँ तो सर। आप नेक्स्ट क्लास अपनी ज्योग्राफी की लें अब, और बाकी कल टाइम